नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्यों सारे न्यूज़ हेडलाइंस हमें गीता की दृष्टि से देखना अनिवार्य है और क्या उसका फ़ायदा होगा ऐसे देखने से। मैं हूँ शिवम गीता क्वेस्ट से। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट इन लाइफ, भगवद गीता। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्यों भगवद गीता की दृष्टि से हमें सारे न्यूज़ हेडलाइंस देखना अनिवार्य है। इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करेंगे एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बच्चा और उसका पिता एक गधे को लेकर जा रहे थे एक गांव से। तो क्या हुआ, वो गधे को जब लेके जा रहे थे तो सबसे पहले वो दोनों पैदल चल रहे थे। तो जब वो गधे को लेके जा रहे थे कुछ लोग मिले, वो दूर से देखकर बोले, देखो कितने बेवकूफ़ लोग हैं, गधा है इनके पास फिर भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तो थोड़ा आगे चले तो बोला कि देखिए पिताजी, लोग तो ऐसे मजाक बोल रहे हैं कर रहे हैं। तो पिताजी भी बोले, हाँ बेटा देखो मजाक कर रहे हैं हमें, चल बेटा तू बैठ जाओ ऊपर। तो बैठ गया, बच्चे को बिठा दिया, बच्चा भी बैठ गया। फिर वो धीरे धीरे गांव में थोड़ा आगे बढ़े तो कुछ और गांव वाले मिले। तो गांव वाले मिले और देखा गांव वालों ने, तो बोला देखो कलयुग आ गया, बच्चा बैठा हुआ है गधे के ऊपर और बाप को पैदल पैदल चलवा रहा है, बूढ़े बाप को। वो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे बच्चा और बाप कि ये क्या लोग कमेंट कर रहे हैं इस तरीके से। तो वो थोड़ा आगे बढ़े और बच्चा बोला कि पिताजी ये तो हम ये मजाक उड़ा रहे हैं, एक काम कीजिए आप बैठ जाइए ऊपर, मैं नीचे चल लेता हूँ। तो वो बोले कि ठीक है बेटा, मैं बैठ जाता हूँ ऊपर। तो पिताजी ऊपर बैठ गए, बच्चा नीचे चलने लगा। तो आगे कुछ चले, फिर दोबारा कुछ गांव वाले मिले, वो बोले देखो इतने बूढ़े व्यक्ति को शर्म नहीं आती, छोटे बच्चे को नीचे चला रहा है और खुद गधे पे बैठा हुआ है। वो फिर एक दूसरे को देखे, वो आगे कुछ बढ़े, फिर बोले कि बच्चा बोला कि पिताजी ये तो अब आपको बुरा बोलने लगे। पिताजी भी बोले हाँ बेटा अब क्या करें, काम करते हैं दोनों बैठ जाते हैं गधे के ऊपर। जब दोनों गधे के ऊपर बैठ गए, कुछ और आगे चले, वो फिर कुछ गांव वाले मिले, गांव वाले बोलते देखो देखो कुछ भी दया नहीं है हृदय में, इतने बेशरम, दोनों गधे पे बैठ गए, बेचारे गधे की जान ले ली इन्होंने। बोले यार क्या करें अब। वो उतर गए और फिर सोचे ये तो गधे को तो बहुत यहाँ पर अहमियत दी जा रही है, क्या करें, ये तो हमारी बेइज्जती हो रही है। फिर क्या किया उन्होंने, इतना परेशान हो गए उन दोनों ने गधे को ऊपर उठा लिया। तो कुछ देर आगे चले तो सारे गांव वाले बोलने लगे जो वहाँ पर मिले, इतने बेवकूफ़ लोग गधे को अपने सिर पे लेके चल रहे हैं ये दोनों ही गधे। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हम कुछ भी करें, कुछ लोग कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे और उस कमेंट करने का हमारे ऊपर प्रभाव होगा ही होगा। तो जितने भी इंसिडेंट्स हमारी सोसाइटी में होते हैं उसके ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट तो की ही जाती है, वो नेचुरल ही है। पर उस कमेंट का हमारे ऊपर भी प्रभाव होता है, हमारी दृष्टि के ऊपर भी प्रभाव होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है अगर हम भगवद गीता की दृष्टि से न्यूज़ और उनमें होने वाली चीज़ों को देखेंगे। हम ये देख पाएंगे कि लाइफ में जो अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, जो हमारी न्यूज़ हेडलाइंस में आती हैं, कुछ कांड हो रहे हैं, कोई एक्टिविटी हो रही है, गीता क्योंकि एक लाइफ साइंस है तो गीता के पर्सपेक्टिव से हम हर चीज़ देख सकते हैं। और क्योंकि गीता के पर्सपेक्टिव से हम कोई चीज़ देख रहे हैं, गीता की कमेंट देख रहे हैं उस इंसिडेंट पर, तो क्या होता है हम ये देख सकते हैं कि उस पूरी स्थिति में मान लीजिए कोई गलत कांड हुआ है, कहीं पर वायलेंस हुआ है, तो हम देख पाएंगे कि अल्टीमेटली रूट कॉज क्या है। और हम ये भी देख पाएंगे गीता की दृष्टि से उस रूट कॉज को एड्रेस कैसे किया जा सकता है, सोशल लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये न्यूज़ सिर्फ एक न्यूज़ बनकर नहीं रहेगी, वो न्यूज़ हमारे लिए बहुत प्रैक्टिकल बन जाएगी और हम अपने जीवन में उस न्यूज़ से रिलेवेंस ढूंढ पाएंगे, अपने लिए भी और सोशल लेवल पर भी। और ये भी हमें देखने वाली बात है कि भगवद गीता कोई थ्योरेटिकल बुक नहीं है। भगवद गीता बोली ही गई थी एक बहुत प्रैक्टिकल दृष्टि से। जब अर्जुन हतोत्साहित हो रहे थे, वो लड़ाई नहीं कर पा रहे थे और वो अपने धर्म के बारे में जानना चाह रहे थे कि मैं क्या करूं, मेरा रोल क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है।
और फिर अर्जुन के अलग अलग प्रश्न आ रहे थे कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, मैं अच्छा नहीं कर पाता, उसका कारण क्या है, अच्छा मन कैसे कंट्रोल हो सकता है, और अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर मैं इन लोगों से लड़ाई करूँगा तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, फिर ट्रेडिशन लॉस्ट हो जाएगा, फिर जो स्त्रियां रहेंगी उनका प्रोटेक्शन कैसे होगा। अलग अलग प्रश्न के द्वारा गीता अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखा रही है हमें। जब हम उस पर्सपेक्टिव से अपने न्यूज़ को देखेंगे तो हम ये भी देख पाएंगे कि कैसे गीता की दृष्टि हमें संसार को समझने में मदद कर रही है और अपने संसार को परिवर्तित करने में मदद कर रही है। तो गीता का उद्देश्य कोई थियोरेटिकल बुक बनकर रहना नहीं है। गीता बोली ही गई थी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम गीता को एक प्रैक्टिकल बुक के रूप में देखें। तो अगर गीता को हम बस पैक करके उसकी में दिया गया, हाँ हमें सब पता है, हम शरीर हैं, हमारे अंदर आत्मा है, हम आत्मा हैं, और जैसे ही हम आत्मा हैं और अगर हमें कोई बुरा बोलता है हमें लगता है कि मेरे साथ बुरा क्यों बोला। अगर हम आत्मा है, हमें बुरा लगना नहीं चाहिए। तो इस ज्ञान को प्रैक्टिकल अपने लाइफ में अपनाने के लिए हमें उस गीता की ज्ञान को इस दुनिया में, अपने मन में, अपनी दृष्टि में अपनाने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हम टाइम टू टाइम अलग अलग वीडियोस निकालते हैं, अलग अलग न्यूज़ हेडलाइंस से रिलेटेड, जिससे हम उस गीता की दृष्टि से अलग अलग इवेंट्स जो हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं उनको गीता की दृष्टि से समझ पाएँ, उसके सॉल्यूशन को समझ पाएँ और अपने लाइफ में भी उसका रिलेवेंस देख पाएँ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये गीता को सब्सक्राइब करना ही है, और अगर आप गीता को और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे गीता कोर्स पर रजिस्टर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।